है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उन्होंने अपने स्तर पर खुद जितनी मेहनत की है वो उस पर है, पार्टी स्तर पर जो उनको मदद मिलनी चाहिए थी वो शायद नहीं मिली, और उसी का नतीजा है कि जो एग्जिट पोल के जो नतीजे या जो उनके परिणाम सामने आ रहे हैं सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा रहा जो दिल्ली में काम किया? क्या अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, शराब घोटाले में आरोप लगना तरह तरह के, और मंत्रियों पर आरोप लगना, अंदर की गुटबाजी होना, ये सब कहीं ना कहीं मेन कारण बने? बिल्कुल, देखिए भाजपा ने इसी को मुद्दा बनाया है, भ्रष्टाचार, और अरविंद केजरीवाल समेत तमाम उनके जो बड़े नेता थे वो जेल गए, और इसी चीज को लोगों पर उन्होंने ज्यादा प्रमुखता से या ये भी कह सकते हैं अशरफ कि शायद या ये भी कह सकते हैं अशरफ कि शायद अरविंद केजरीवाल जेल गए तो पार्टी शायद कमजोर हो गई, जो शायद सपोर्ट मिलना चाहिए था, गाइडेंस मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया, और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद अंदरूनी गुटबाजी शुरू हो गई, उस वजह से भी ऐसी स्थिति बनी। बिल्कुल, अंदरूनी गुटबाजी भी है, लेकिन जो नैरेटिव सेट किया बीजेपी ने और जिसको आम आदमी पार्टी लेके आती थी कि वो बहुत ईमानदार हैं, साफ छवि वाले हैं, उसी नैरेटिव को बीजेपी ने पलट दिया। उन्होंने साबित किया कि कैसे इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, कैसे ये लोग आरोपी हैं और जेल गए हैं। तो वो चाहे वो शराब घोटाला हो या दूसरे घोटाले हो, दिल्ली जल बोर्ड का हो, कई तरह के घोटाले बीजेपी ने उजागर किए, और जो आम आदमी पार्टी की साफ और ईमानदार वाली जो छवि थी उसको उन्होंने खराब किया, और उसके लिए उन्होंने सबूत दिए कि कैसे इनके जो मंत्री हैं वो तिहाड़ जेल में गए और कई कई महीने वहां पे गुजारे हैं। इस चीज को उन्होंने जनता के बीच में रखा, नैरेटिव सेट किया, और हो सकता है कहीं ना कहीं ये बात आम लोगों के दिल में भी घर कर गई। जी वाकई, और ये तो घर कर गई, पर यहाँ पर ये भी हमने देखा कि बीजेपी ने जितना ज्यादा एक्टिवनेस यहाँ पर दिखाई और इतनी सारी रैलियां की, चाहे वो पीएम ने की हो, गृह मंत्री ने की हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की हो, योगी आदित्यनाथ ने की हो, इसका भी बहुत अच्छा खासा असर हमने अशरफ देखा है। बिल्कुल, देखिए वही मैंने आपसे कहा कि बीजेपी ने अपने तमाम बड़े नेताओं को यहां दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतारा है। जितने भी उनके मुख्यमंत्री थे, उनके बड़े नेता थे, राज्यों के बड़े नेता थे, सांसद हों, सब यहां पे उनकी जिम्मेदारी थी। उन लोगों को काफी पहले से जिम्मेदारियां दे दी गई थी और बहुत सक्रियता से वो जनता के बीच में जा रहे थे। अशरफ, मैं आपके पास लौटूंगी। वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नगेले जी, बहुत स्वागत है आपका। आप देख ही रहे हैं स्थिति, एग्जिट पोल भी चुका है और कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत होती हुई नजर आ रही है और आप कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस का तो खैर यहां पर कुछ नजर ऐसा कुछ खास आता नहीं है। कैसे देखते हैं आप? नगेले जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक, फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। शायद कोई नेटवर्क इशू है, इस वजह से बातचीत हमारी नहीं हो पा रही है। लगातार अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, सिर्फ यही मुद्दा नहीं था, और भी कई सारे मुद्दे थे जिसको लेकर के लगातार बीजेपी भुना भी रही थी। चाहे सेफ्टी का अगर हम बात करें, सेफ्टी को लेकर लगातार बातें उठती रही हैं दिल्ली में, और इसको लेकर के एक दूसरे पर आरोप, चाहे बीजेपी आप पर आरोप लगाए, चाहे आप बीजेपी पर आरोप लगाए, पर यहां पर हल इसका निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया। अशरफ, बिल्कुल, देखिए जो महिला सुरक्षा की बात थी तो वो तो थी, लेकिन इसके लिए हमेशा से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो थी वो पूरी तरह से ये मुद्दा केंद्र सरकार के पाले में डाल देती थी, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है वो केंद्र सरकार के पास है। जबकि यहाँ पर दूसरा एक जो मुद्दा था प्रदूषण का था, यमुना की सफाई का था, वो जो था उसको बीजेपी ने और अच्छे से यहाँ पे भुनाया है। प्रदूषण उसी का जस का तस बना है, यमुना उसी तरह से गंदी हुई हुए। लगातार यमुना में जी आप तस्वीरें देखते हैं कि कैसे झाग है उसमें, चाहे वो छठ पूजा के दौरान की हो या उसके बाद की स्थिति हो। तो ये मुद्दा जो है वो बहुत आम लोगों के दिलों में है, उनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यमुना से आस्था का मामला जुड़ा होता है। तो
वहां कहीं ना कहीं लोग बाग यकीन करते हैं, क्योंकि 10 साल से पिछले अरविंद केजरीवाल को मौका दिया जा रहा था और उन्होंने कहा था कि हम 5 साल में यमुना को साफ कर देंगे, यहां पर बोटिंग होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो ये चीज जो है वो नहीं कर पाए। तो और बीजेपी ने इसको खूब अच्छे से भुनाया, जनता के बीच में रखा, उनके भ्रष्टाचार की बातें रखी, उनके झूठे वादों की बात रखी। तो जो नैरेटिव उन्होंने बीजेपी ने सेट किया उसकी तरफ जो मतदाता हैं वो उनका रुझान बढ़ा, उन्होंने यकीन किया और उसी का शायद नतीजा ऋतु के जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं और आम आदमी को थोड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। हालांकि जितनी सीटें 32 से 37 सीटों के पर आम आदमी को दिखाया जा रहा है और 35 से 40 में भाजपा है, तो ज्यादा फर्क नहीं है इन सीटों को भी अगर आप देखें एग्जिट पोल के, तो 3 सीटों का। लेकिन ये है कि हां, भाजपा के पक्ष में वोट ज्यादा हुआ है और एक ट्रेंड रहता था जैसा कि जब मतदान ज्यादा होता है तो उसका मतलब यही है कि जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है। और इस बार भी जो 5 बजे तक के आंकड़े हमारे पास हैं वो साफ बता रहे हैं कि 2020 से 3% ज्यादा मतदान हुआ है, तो यानी ये सत्ता परिवर्तन की तरफ है। ऋतु ठीक ठीक ठीक। सरबन नगेली जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। सरबन जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मिल रही जी, जैसी तस्वीर अभी हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त मिलती, आप पिछड़ती हुई नजर आ रही है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी जो चुनाव जीतने की रणनीति पर काम करते हैं, वो उनकी लगातार रणनीति सफल होती दिख रही है। चाहे मध्य प्रदेश के जो या राजस्थान या दिल्ली के चुनाव हुए, अभी महाराष्ट्र के चुनाव हुए, फिर लोकसभा चुनाव में, तो लगातार उनकी रणनीति सफल हो रही है। और अभी तो उनका एक अच्छा एक माहौल चल रहा है पूरे देश में, तो जो अभी रुझान आ रहा है उस रुझान के अनुसार तो कह सकते हैं एक जो आपका एग्जिट पोल है कि उनकी सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन मेरा यहाँ ऋतु जी एक दूसरा मानना है। मैं चूंकि ओपिनियन पोल और सर्वेक्षण और भारतीय चुनावी सर्वेक्षण पर थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ, मैं लंबे समय से कर रहा हूँ, कुछ काम भी चल रहा है मेरा किताब का। जाने माने लेखक निक मून ने अपनी पुस्तक ओपिनियन पोल हिस्ट्री थ्योरी एंड प्रैक्टिस में लिखा है कि जनमत सर्वेक्षण अच्छे या बुरे के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अंतर्गुंफित होते हैं। ये चुनाव को भेड़चाल के स्तर तक या रेस्केप स्तर तक गिराकर पूरे लोकतंत्र को दूषित करते हैं। मेरा मानना है कि मत सर्वेक्षणों के चुनाव अभियान और वास्तविक मतदान पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच होना चाहिए। यह सवाल इसलिए उठता रहा है कि पारदर्शिता इनमें का पहलू नहीं होता है, एकदम विपरीत नजर आते हैं। लेकिन जो पिछले चुनाव हुए हैं राज्यों के, उनमें सर्वेक्षण सही भी साबित हुए, कहीं कहीं गलत भी साबित हुए, जैसे लोकसभा चुनाव के संदर्भ में देखे अपन। तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन एक मोटे तौर पर देखा जाए तो उसमें यही तस्वीर निकल कर आती है कि सर्वेक्षण आमतौर पर सही साबित होते हैं। पुराने संदर्भों को देखेंगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखेंगे या बाकी चुनाव को, तो थोड़ा सा स्थिति उसमें भिन्न हो जाती है। एक दूसरा मेरा एक और कहना है कि जिस तरह से केंद्र की योजनाएं आपके पास लौट